आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 24 मिनट पहले रोहित वेमुला को दलित न बताने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर तेलंगाना पुलिस का आया बयान। सोची समझी रणनीति के तहत राहुल ने छोड़ी अमेठी। बिहार से बंगाल तक लू का अलर्ट, दिल्ली यूपी समेत इन राज्यों में होगी बारिश। आज और कल यूपी को माथेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 7 लोकसभा सीटों पर करेंगे चुनाव प्रचार। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में 3 भारतीय गिरफ्तार, कनाडा पुलिस का दावा। जंग के बीच हमास का रुख नरम, समझौते पर पहुंचने के लिए मिस्र भेजेगा प्रतिनिधि मंडल। नवाज को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी, शरीफ सरकार के नेता का चौंकाने वाला दावा। खुशखबरी, अक्षय तृतीया से पहले लुढ़का सोना चांदी भी हुई सस्ती। हीरा मंडी के उस्ताद जिनके काम से इतने खुश हुए भंसाली, फेस के साथ दिया इनाम। और यह देखकर दिल टूट गया क्योंकि फैंस को पसंद नहीं आया मुंबई इंडियंस का रोहित के साथ यह बर्ताव। रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले में मीडिया में चल रही खबरों पर तेलंगाना पुलिस ने बयान जारी किया है। तेलंगाना पुलिस के डीजीपी का कहना है कि इस मामले में पहले आई क्लोजर रिपोर्ट पर आगे की जांच की जाएगी। पहले हुई जांच पर रोहित वेमुला की मां और उनके करीबियों के सवाल उठाए जाने पर तेलंगाना पुलिस ने यह फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तेलंगाना पुलिस ने रोहित वेमुला की आत्महत्या में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि तेलंगाना पुलिस की जांच में पाया गया है कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे और उनकी मां ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था। अमेठी का रन छोड़कर राहुल गांधी ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति नजर आती है। एक तो कमजोर संगठन, दूसरा हार के बाद क्षेत्र से दूरी सहित कई ऐसे कारण हैं जिसका जवाब कांग्रेस नहीं खोज पा रही है। ऐसे में एक बीच का रास्ता निकाला गया है। नतीजतन करीब 1 माह से अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी चयन को लेकर बने सस्पेंस पर अंतिम क्षणों में पर्दा उठा। राहुल गांधी के रायबरेली और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा के नामांकन के बाद कार्यकर्ता सख्ते में है। चाय पान की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक में यह छाया हुआ है। इसके नफा नुकसान का आकलन हो रहा है। मई के महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। देश के कुछ इलाकों में तो दिन का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 4 मई को पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना और रायलसीमा में लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में आज यानी 4 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 5 से 6 मई को दिल्ली में तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 मई को देश की राजधानी में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। 3 चरणों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चौथे और 5वें चरण की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का प्रचार कर माहौल गरमाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री 2 दिनों तक लगातार यूपी में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट पर चुनाव करेंगे। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय की ओर से तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री शनिवार को सबसे पहले अकबरपुर लोकसभा के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित गुमटी नंबर 5 के पास गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। इसके बाद वहीं से खोया मंडी, तिहारा, कालपी रोड तक रोड शो करेंगे। सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में कनाडा पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। निज्जर की हत्या मामले के बाद से भारत और कनाडा के बीच नए सिरे से एक बड़ा राजनयिक विवाद पैदा हो गया था। 45 साल के हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल जून में कनाडा के वैंकूवर के नजदीक नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था और साथ ही कहा था कि उनके पास इसके लिए भरोसेमंद सबूत हैं।
हमास और इजराइल बीते 6 महीने से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा में पैदा हुए मानवीय परिस्थितियों को लेकर अमेरिका में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देश भर में लोग इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच हमास मध्यस्थता वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गया है। उसने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मिस्र में एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का ऐलान किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार समूह के एक प्रमुख शख्स खलील अल हयाय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान अपनी कंगाली से अभी तक नहीं उबर पाया है। गरीबी, महंगाई की समस्या से उभरने के कोई संकेत भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बेपरवाह देश को लोगों की चिंता के बजाय राजनीति में बने रहने की चिंता जरूर सता रही है। संकेत मिल रहे हैं कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। पीएमएलए ने वरिष्ठ नेता के पाकिस्तान में मध्य अवधि चुनाव होने की संभावना जताई है। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ दल पीएमएलएन के एक वरिष्ठ नेता ने अगले 2 वर्षों में देश में नए सिरे से चुनाव होने की संभावना जताई है, ताकि नवाज शरीफ को रिकॉर्ड चौथी बार प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो सके। गुरुवार को मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई है। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। यूपी के वाराणसी में 4 मई को 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में 1500 रुपए सस्ता हुआ। वहीं बात चांदी की करें तो उसकी कीमत में भी 100 रुपए प्रति किलो की मामूली कमी आई है। बताते चले कि सोने चांदी की कीमत हर दिन टैक्स उत्पादक शुल्क के कारण घटता बढ़ता रहता है। वाराणसी के शराफा बाजार में 4 मई को 22 कैरेट 10 ग्राम टूटकर 65,900 रुपए हो गया। इसके पहले 3 मई को इसकी कीमत 67,400 रुपए थी। वहीं 2 मई को बाजार में सोने का भाव 66,700 रुपए रहा। इसके पहले 1 मई और 30 अप्रैल को भी इसकी यही कीमत थी। वहीं 29 अप्रैल को इसका भाव 67,000 रुपए था। इसके पहले 28 अप्रैल को इसकी कीमत 66,800 रुपए थी। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में एक्टर इंद्रेश मलिक को अपने काम के लिए खूब सराहना मिल रही थी। इंद्रेश ने सीरीज में उस्ताद जी नाम के शख्स का किरदार निभाया है, जो मल्लिका जान की तवाइफों के साथ रहता है और बाइसेक्सुअल है। ऐसे में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में एक्टर ने डायरेक्टर भंसाली संग काम करने को लेकर बात कही है। इंद्रेश मलिक को हीरा मंडी से पहले भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में काम मिला था। उन्होंने डायरेक्टर संग काम करने को लेकर कहा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं जब तक जिंदा हूं सीखता रहूंगा। वक्त वक्त की बात है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता रहता है। एक सीजन पहले ही मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा का राज हुआ करता था, लेकिन अब कप्तानी भी गई तो फॉर्म भी खराब हो गई और अब तस्वीर बदली तो नई तस्वीर वह आई जिससे रोहित के चाहने वालों का दिल बहुत ज्यादा दुखा और इन प्रशंसकों ने अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया पर प्रदर्शित करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया। कुछ दिन पहले ही जिसको रोहित पानी पी पी कर कोस रहे थे, उसी नियम ने जारी आईपीएल में रोहित को बेंच पर बैठने पर मजबूर कर दिया। शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबले में इंडियंस प्रबंधन ने रोहित को सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में टीम में जगह दी, तो यह भारतीय कप्तान के चाहने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यह फैंस साफ साफ कह रहे हैं कि रोहित के साथ यह बर्ताव अच्छा नहीं है। यह तो रोहित को टीम से बड़ा दर्जा दे रहा है।